इमरान खान के साथ कुछ ऐसा है कि अंटी में नहीं है ढेला और देखन चला है मेला। आखिर इमरान खान के विजिट को क्यों कैंसिल कर दिया ब्रिटेन ने? ब्रिटेन के सामने अजीब सी मांग रखी थी इमरान खान ने भारत से संबंधित। जानेंगे क्या मांग थी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में 5 देशों ने अपनी सेना उतारी। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक बड़ा बवाल। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सुपर बेइज्जती हो रही है। अब तो छोटे बड़े जो भी मिल रहे हैं बस पाकिस्तान की बेइज्जती ही कर रहे हैं। अब तो ये भी नहीं देखा जा रहा है कि सामने वाला बंदा किसी देश का प्रधानमंत्री है, उसे कम से कम प्रधानमंत्री की तरह ट्रीटमेंट दो। पर इमरान खान के नसीब में ये सब कहाँ। इमरान खान ने अमेरिका को अपने देश में बेस बनाने की इजाजत नहीं दी, ऐसा इमरान खान कहते हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने हमें मात्र 20 अरब डॉलर दिया, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 150 अरब डॉलर का घाटा हुआ। अफगानिस्तान में अब हम शांति चाहते हैं और शांति के खातिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ ऐसी कोई साझेदारी नहीं करेगा जो संघर्ष बढ़ाता हो, लेकिन हाँ दूसरी तरह की साझेदारी जरूर करेगा। इमरान खान ने ये भी साफ कर दिया कि हमने अमेरिका की मदद करी थी, इसीलिए हमारे यहाँ भी आतंकवादी हमले हो गए, हमें निशाना बनाया जाने लगा, इसलिए हम अमेरिका का साथ किसी तरीके से नहीं देंगे। और बड़ी बात तो ये कह दी इमरान खान ने कि अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर रहकर युद्ध को नहीं जीत पाया, तो हमारे देश में बेस बनाकर कैसे जीत लेगा। वैसे अमेरिका एयर बेस बनाए या न बनाए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को अपने बयानों का भुगतान जरूर करना पड़ रहा है। इधर अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने इतने कड़वे बोल इस्तेमाल कर लिए, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने उनका आना ही कैंसिल कर दिया अपने देश में। दरअसल इमरान खान जाने वाले थे ब्रिटेन और इस विजिट में इमरान खान कई सपने देखकर जाने वाले थे, पर थोड़ी हंसी आएगी उनके रूटीन को सुनिए। इमरान खान ब्रिटेन जाने के बाद क्या करने वाले थे? पहले वो वहाँ जाते, दूतावास या किसी होटल में ठहरते, फिर एक क्रिकेट खेलते और चाय पानी पीकर वापस आ जाते। न कोई एग्रीमेंट होता, न कोई MOU साइन होता, बस यही उनके विजिट का पूरा सार था। भारत की बात करें तो भारत के कोई भी मंत्री या फिर अधिकारी जब ब्रिटेन दौरे पर पहुंचते हैं तब कोई न कोई MOU साइन होता है या किसी भी तरह का एग्रीमेंट साइन जरूर होता है। मतलब कि उनका जाना एक सार्थक पहल होती है, किसी वजह से जाते हैं, यूं ही क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाते हैं। पर खैर ये विजिट तय होने के बाद कैंसिल की गई और उसके पीछे भारत निकल कर आया बड़ा कारण। दरअसल इमरान खान ने ब्रिटेन से ये शर्त रखी कि जिस तरीके से आप भारत के साथ कई तरह के एग्रीमेंट साइन करते हो, 10 सालों का आपने एग्रीमेंट साइन करा हुआ है पार्टनरशिप के लिए, उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी करो। 10 साल के पार्टनरशिप में जिस तरीके से आप दोनों देश यानी कि भारत और UK आगे बढ़ने वाले हैं, हम भी वैसा ही चाहते हैं, हमारे साथ भी इस तरह का पार्टनरशिप आप करो। ये तो बात जबरदस्ती वाली हो गई। बस उधर से UK ने सीधे रिजेक्ट कर दिया इमरान खान के इस प्रपोजल को, और जिसके बाद पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसने इमरान खान के विजिट को ही कैंसिल कर दिया, लेकिन UK ये कह रहा है कि हमने इस विजिट को कैंसिल कर दिया। अब हुआ ये होगा कि इमरान खान ने जब ये कहा होगा कि तो फिर हम वहाँ आकर क्रिकेट खेलकर क्या करेंगे, तब UK की तरफ से ये कहा गया होगा कि तो फिर मत आओ, और इसी वजह से ये विजिट कैंसिल हो गई। वैसे आपको बता दें, इमरान खान जिस मुंह से भारत जैसी पार्टनरशिप चाह रहे हैं ब्रिटेन के साथ, उन्हें समझना चाहिए कि भारत और ब्रिटेन का व्यापार है 23 बिलियन यूरो का, यानी भारतीय करेंसी में 2,30,000 करोड़ का, और ये 2019 की थी, अभी 2020-21 की आई नहीं है, और 2030 तक इसे बढ़ाकर 50 बिलियन करने का टारगेट है। पर पाकिस्तान के साथ UK का व्यापार चलता है मात्र 3 बिलियन यूरो का, यानी कि 30,000 करोड़ का। वहीं पाकिस्तान जिस तरीके से चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, पूरी विश्व व्यवस्था में इसका असर तो होना ही है। अब दुनिया के देश भी पाकिस्तान को झिड़कना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान को सपने देखने में कोई बुराई नहीं
है, लेकिन उन सपनों को पूरा कराने के लिए दबाव डालने की जरूरत अगर पाकिस्तान करेगा तो उसे ऐसी ही बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत में अब 5 देशों के बेस बन रहे हैं। दरअसल हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किस तरीके से दक्षिण चीन सागर में भारत ने अपने युद्धपोतों को घुसा दिया। हालांकि भारत के आसपास ही अमेरिका के युद्धपोत भी थे और अमेरिका के युद्धपोत के साथ भारतीय युद्धपोतों का तालमेल बनकर ही चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में युद्धाभ्यास चल रहे हैं, अमेरिका के, भारत के, तो यूके के और भारत के और क्वाड देशों के भी। वहीं जापान, जिसके साथ भारत का सहयोग खास करके निकोबार, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में काफी बढ़ गया है, जापान ने बहुत ज्यादा निवेश भी किया है। तो वहीं जापान ने खुलकर ये कहा है कि हिंद महासागर में अब यूरोप को भी उतरने की जरूरत है और दक्षिण चीन सागर तक बढ़ने की जरूरत है, ताकि चीन के आक्रामकता को रोका जा सके। जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई, अब वो धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र में भी घुसना चाहता है और हिंद महासागर में भी बढ़ना चाहता है। वैसे आपको बता दें, हिंद महासागर एक काफी बड़ा क्षेत्र है। इसमें भारत का अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन हिंद महासागर का एक छोटा सा हिस्सा ही है। हिंद महासागर में परिचालन दुनिया के लिए मुक्त है, पर यहाँ चीन अपनी दावेदारी करना चाहता है, यहाँ के खनिज पदार्थों को निकालना चाहता है और साथ ही साथ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा करना चाहता है। अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और यूके, ये 5 देश अब उतर रहे हैं। इन 5 देशों का काम ये होगा कि नौसेना के रूप में जो कि समंदर के रास्ते जो आतंकवाद पनपता है उसको खत्म करना, साथ ही साथ चीन से इस क्षेत्र को बचाना और चीन पर नकेल कसना। इसके लिए अब यूके की तरफ से एक लाइजन ऑफिसर को तैनात किया गया है भारतीय नौसेना के साथ मिलकर, जो कि इंडियन ओशियन में किसी भी ऐसे खतरनाक कदम चीन के अगर उठते हैं तो साथ मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। आपको बता दें, हाल ही में यूके की सबसे बड़ी वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ इस इलाके में घूम रही थी अपने पूरे स्ट्राइक टास्क ग्रुप के साथ और इसने इंडियन ओशियन से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भ्रमण किया। उस वक्त ही ये लग रहा था कि कुछ तो जरूर चल रहा है, लेकिन अब इन 5 देशों के बेस से भारत इस क्षेत्र में मजबूत जरूर हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इसकी अनुमति देनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।